अस्सलाम वालेकुम। ट्राई आई क्विज़ के आंसर सेक्शन में खुशामदीद कहता हूँ आपको। इस दफ़ा थोड़ी सी चीज़ें जो हैं, वैसे पार्टिसिपेशन तो काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि जो आंसर शीट है, बजाय कि मैं आपको रिटन फॉर्म में भेज दूँ, उसकी एक मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स तफसील से पता चल सकें। और ख़ास तौर पे वो वाला सेक्शन जो 11th क्वेश्चन के बाद शुरू होता है, उसमें जहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसमें काफ़ी मायूस कन सूरत हाल थी मोस्टली लोगों की। तो ऑलमोस्ट रिटेंशन टाइम और ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा है कि आपको एक सही तरीके से एक वीडियो बना के सारी जो इन्फॉर्मेशन है अपने प्रोडक्ट्स की कंपेटिटर्स के साथ कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें बना के, क्योंकि हर एरिया में जाके कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती एक टाइम के अंदर, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें आंसर्स हैं कंप्लीट। और कोई अगर आपको एम्बिग्यूटी है, कोई आपके पास क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आप उसको देखें और सारे आंसर्स का जवाब आपको मिल जाएगा। इसका जो आखिरी क्वेश्चन था जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, वो वाला सेक्शन मैं चाहूँगा कि दोबारा मैं आपसे मांगूँगा और उसके लिए अलग से हम एक बैलेटिंग करके एक इनाम रखेंगे, ताकि पता चल सके कि आपने कितना इस वीडियो को देखा है, किस हद तक आपने इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए नेक्स्ट भी। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई के क्विज से पहले थोड़ा सा ड्राई का इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं, और ताकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो सबसे पहले ड्राई के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड बेसिकली इन्वॉल्व होता है ड्राई आई के अंदर, जहाँ से टीयर प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टीयर फिल्म क्या चीज़ है। प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म PCTF से कहते हैं। और ह्यूमन टीयर्स बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं ह्यूमन टीयर्स की: लिपिड लेयर, एक्वस लेयर और म्यूसिन लेयर। So precorneal tear film is composed of 3 layers, each of which plays an essential role in protecting and maintaining the health of the eye. So lipid layer, which is called oily layer, aqueous layer, which is the main layer, and mucin layer, which is adhesive layer. तीनों का अपना अपना काम है। सो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ड्राई आई क्विज क्वेश्चन नंबर 1. Which part of the eye is primarily affected in the dry eye diseases? The answer is cornea. Question number 2. What is the main function of the tear film in the eye? And the answer is to provide oxygen and nutrients to the cornea. Question number 3. Which gland is responsible for producing the aqueous layer of the tear film? So lacrimal gland is responsible for making the aqueous layer, which is the main layer of tear film. Here we can see again the lacrimal system. You can see this is the lacrimal gland which produced aqueous layer of the tear films. So tears are produced here and came to the cornea and sclera, and they drain out from this part to the nasal lacrimal tract. So here we can remember, if you consider it is the cornea, and these are the 3 layers of tear film. First layer is oily layer, which is lipid layer.
the aqueous layer, which is consists of mostly aqueous, which is water, and the third one is mucin, which is adhesive, जो कि उसको कॉर्निया के साथ चिपका के रखती है. So these are the three layers, and you can remember them in their position. Factors associated with dry eye syndromes. इसको थोड़ा सा हम जायजा ले लेते हैं. A number of factors can increase your risk of dry eyes. These include digital devices, including mobile phones, TV screens, and computers. When working at a computer or using a smartphone or other portable digital devices, we tend to blink our eyes less fully and less frequently, which leads to greater tear evaporation and increase the risk of dry eye syndromes, जो कि बहुत कॉमन कॉज है और बहुत कॉमन यूज हो सकता है हमारे आर्टिफिशियल टीयर्स का. कॉन्टेक्ट लेंस वेयरर्स, aging is also a factor, and menopause. Women over the age of 50 are always at the risk of dry eyes. Environmental factor देख लेते हैं. ख़ास तौर पे आजकल के environment में, indoor environment में air conditioning है, air conditioning in cars, ceiling fans, air heating systems all can decrease indoor humidity and causing dry eye syndromes. ये भी एक बहुत common cause है. ड्राइनेस वेदर, जो आउटडोर एनवायरनमेंट है वो भी ड्राई आई को इंक्रीज करती है. फ्रीक्वेंट फ्लायर्स जो कि फ्लाइट में होते हैं उनको भी ड्राई आई का प्रॉब्लम हो सकता है. फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के साथ साथ स्मोकर्स भी इसका शिकार हो सकते हैं. जनरल बॉडी की डिजीज़ है उसमें डायबिटीज़ आ जाती है, लूपस आ जाता है, आर्थराइटिस आ जाती है. शॉग्रेन्स सिंड्रोम जो कि टिपिकल ड्राई आई की कंडीशन है, बहुत सीवियर कंडीशन है. तो ये हेल्थ कंडीशन में अगर देखें तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं. इसके अलावा मेडिकेशंस हैं डिफरेंट तरह की जो कि खासतौर पर ब्लड प्रेशर की, एंटीहिस्टामिन्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं जो कि ड्राई आई को कॉज करती हैं. सो लेज़र आई सर्जरी, प्लास्टिक वगैरह ये सब भी ड्राई आई को कॉज करती हैं. एक आम पर्सन जो कि मोबाइल यूज़ कर रहा है, जो कि एसी के अंदर सफ़र कर रहा है, उन सबको इन चीज़ों की हमारी आर्टिफिशियल टीयर्स की ज़रूरत है. तो हम एक ख़ास मतलब आप देखें कि कितना ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है हमारे आर्टिफिशियल टीयर्स का. सो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ ड्राई आई डिजीज़? रिड्यूस्ड टीयर प्रोडक्शन is the answer. Question number 5. Which of the following is a symptom of dry eye diseases? Blurred vision, eye redness, or burning sensation. So all of the above is the answer. Question number 6. Which layer of the tear film is produced by the meibomian glands? Aqueous layer, mucin layer, lipid layer, or protein layer? Which layer of the tear film is produced by the meibomian glands? The lipid layer. The lipid layer of tear film is produced by the meibomian glands, जो कि यहाँ पे पलकों के अंदर होते हैं mostly. Question number 7. Which of the following is a risk factor for developing dry eye diseases? Aging, prolonged screen time, contact lens use, all of the above. And the answer is obviously all of the above. Question number 8 है, what is the role of artificial tears in treatment of dry eye diseases? To replace or supplement the natural tear film. Question number 9, which of the following is a medical treatment for severe dry eye disease? So इसका आंसर था punctal plugs. पंक्चुअल प्लग्स अगर आपने नहीं देखी इस फिगर्स में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. एक पंक्चुअल प्लग होते हैं जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं. छोटा सा इसका रास्ता बंद कर देते ताकि आंसू यहाँ से रुक जाए और
जा ना सके। अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 10, what are the common symptoms of dry eye diseases? So burning or stinging sensation, redness, watery eyes, blurred vision, sensitivity to light, feeling of something in the eye, difficulty wearing contact lenses, eye fatigue, all of the above, nothing of the above. So obviously all of the above. Question number 11, what causes dry eye diseases? The answer is decreased tear production, increased tear evaporation, poor tear quality, hormonal changes. The answer is 5 all of the above. So question number 12, tear consists of how many layers? जैसे कि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, tear film consists of 3 layers, lipid layer, aqueous layer and mucin layer. Question number 13, tear film breakup time. बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन रिक्वायर्ड थी, लेकिन अक्सर लोगों ने इसको सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया और यहाँ पे सेकंड्स लिख दिए हैं टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम के। सो अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टीयर फिल्म ब्रेकअप refers to the phenomena where the protective tear film on the surface of the eye breaks down, forming dry spots, typically after a blink. This breakdown is a key indicator of the tear film instability, a hallmark of the dry eye disease. Question number 13, tear breakup time, also known as tear film breakup time, is the time taken to appear at the first dry spot on the cornea after a complete blink. So question number 14, what is the tear film breakup time of a normal eye? A normal tear breakup time is typically longer than 10 seconds. Normal over 10 seconds, marginal 5 to 10 seconds, and abnormal condition, which is pathological condition or dry eye, it is less than 5 seconds. Question number 15, जो कि almost सब लोगों का ही रॉन्ग है, इसमें देखते हैं, इसको ज़रा तफसील से थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल के साथ और आगे प्रोडक्ट्स को भी हम लेके चलते हैं, ताकि हमें अगर अपनी ही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैसे हम उस मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं. What product does your company offer for dry conditions? So first we have two products. The first was polyethylene glycol 0.5% and propylene glycol 0.3% के साथ पॉलीटियर के नाम से. So preservative was sodium perborate. Average retention time 35 to 37 minutes. So price is 370 rupees. The second one is polygel, which has ingredient polyacrylic acid 0.2%. Its preservative is also sodium perborate. Almost 99% persons have wrong answer here. They don't know what is the preservative in this drug, and very strangely we are selling it about last 10 years, but we don't know what preservative is used in this drug. Mostly said that it is preservative free, so which was the wrong answer. Sodium perborate is the preservative used in polygel and polyteers both. So average retention time is 60 minutes. Price is 250 rupees. Actually, average retention time is the time where the drug stays retained in the cornea. ठीक है, और इसमें मोस्टली लोगों ने, एक बंदे ने तो, कुछ लोगों ने लिखा है कि 5 to 10 seconds is the retention time, एक बंदे ने लिखा 5 years retention time. तो दिस इज़ वेरी मच स्ट्रेंज कि
बहरहाल नेक्स्ट हम इसको डिटेल से चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे कि आप समझ गए होंगे, पॉलीटेयर का लिटरेचर है और इसके अंदर सब चीज़ें मोस्टली लिखी हुई हैं सिवाय प्रिजर्वेटिव के। इंग्रेडिएंट जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल 0.4%, प्रोपिलीन ग्लाइकोल 0.3% और सॉल्यूशन फॉर्म में है। Class of drug is ocular lubricant or artificial tears. Indications: Polytears is used to relieve burning, irritation, and discomfort caused by dry eyes. Moisturizes the surface of the eye for long-lasting relief of the feeling of dryness, irritation, burning, stinging, grittiness caused by environmental factors such as dust, smoke, ultraviolet light rays, or a reduced blink due to prolonged television watch or concentrated computer screen work and use of mobiles. So this is a very important point to sell your product. So preservative, sodium perborate, inactive ingredient hydroxypropyl guar या HP guar. इसकी भी क्या क्वालिटीज़ हैं हम आगे इसको तफसील से पढ़ते हैं। सोडियम परबोरेट जो कि हमारा प्रिजर्वेटिव है उसको देखते हैं। Sodium perborate functions as a preservative in the dry eye by converting into hydrogen peroxide, which has antimicrobial properties, and then decomposing into harmless water and oxygen. The vanishing preservative action allows it to offer antimicrobial protection without causing long-term irritation or toxicity on the eye surface. So effective antimicrobial properties की low irritant potential है as compared to some other preservatives like benzalkonium chloride. Sodium perborate is generally considered less irritating and less toxic to the eye. ठीक है, तो ये आपको बस बहुत क्वालिटी की बात आपको पता चली अपने प्रोडक्ट के बारे में, अगर पहले नहीं पता थी तो। Minimal ocular surface impact. The vanishing nature of sodium perborate helps to minimize its impact on the ocular surface. Selling point or salient feature: a unique lubricant system for long-lasting relief. HP guar क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। HP guar combines with natural tears. A chemical reaction occurs forming a network with a gel-like consistency, which create an ocular shield, allowing epithelial repair in a healthy environment. So retention time is 35 minutes as compared to Saline. Sustain Ultra जो कि एल्कॉन की प्रोडक्ट है, सेम फीचर्स के साथ है। तो आप भी इस कम कीमत के अंदर एक इंटरनेशनल ब्रांड के बराबर इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम डोजेज 1 to 2 drops into the affected eye as needed. एक्चुअली डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, तो डॉक्टर खुद इसको एडवाइस करता है अपने पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्राइस इज 370 रुपीज़ एंड कंपेरेटर्स में देखें अभी बहुत सारे होंगे, लेकिन एक काफ़ी थोड़ी पुरानी लिस्ट बनी हुई है, इसमें कंपेरेटर्स को आप देख सकते हैं। And when we think about polygel, the concept of viscosity and clarity is on the literature. इंग्रेडिएंट इसमें पॉलीएक्रिलिक एसिड 0.2% जो कि कार्बोमर 980 भी कहलाता है। ये बेसिकली जेल फॉर्म में है। इंडिकेशन: इन केस ऑफ ड्राई आई सिंड्रोम एंड फॉर insufficient or pathological tear film. Preservative: sodium perborate,
वही दोबारा से हम पढ़ लेते हैं. The vanishing preservative action allows it to offer antimicrobial protection without causing long-term irritation or toxicity on the eye surface or corneal surface. Retention time is 60 minutes, which, as compared to polytears, which has 35 to 37 minutes. The tear film stability is maintained for a period of up to 6 hours. So अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, रिटेंशन टाइम एक और चीज़ है और टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी को कितनी देर तक स्टेबल रखती है, मेंटेन रखती है, वो है 6 आवर्स. यहाँ पे मिक्स हो गया बहुत सारे लोगों का जिन्होंने इसका आंसर रिटेंशन टाइम 6 आवर्स लिख दिया था. Dosage, the frequency depends on requirement. On average, one drop 3 times a day. इस severe condition में भी आपको 3 times से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है. Salient features: polygel is retained in precorneal tear film up to 7 times longer than PVA, polyvinyl alcohol based artificial tears के साथ अगर comparison करें तो 7 times उससे ज़्यादा स्टे करती है आई के अंदर. फीचर्स: विस्कोसिटी इसकी 40,000 सेंटीपाइस है. और प्रिकॉशंस में आ जाता है, पॉलीजेल मे टेम्परेरीली इन्फ्लुएंस द विजुअल एक्विटी, मतलब इससे धुंधला सकती है नज़र, खासतौर पर जैसे सर्दियों में आप फील होता है पेशेंट को कि बॉटल के अंदर जो है मेडिसिन बाहर नहीं आ रही, या हो सकता है कोई ऐसे केसेस के अंदर, इसलिए उसे कहते हैं कि शेक करके यूज़ करें. दूसरा ये है कि थोड़ी देर के लिए ब्लडिंग हो सकती है पेशेंट को. इसके अलावा इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है. प्राइस 250 रुपीज़ में है, 10 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है. और कंपेटिटर्स में अगर बात करें तो ये कुछ कंपेटिटर्स आपके सामने नज़र आ रहे होंगे. थैंक यू वेरी मच. अब बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने इस दफ़ा 45 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है क्विज़ के अंदर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.